साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें एक लंबे वाक्यांश के लिए छोटे और बहुत ही प्रभावी छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग करने से हमारे लेखन और वाचन की शुद्धता बढ़ जाती है और उसमें रोचकता आ जाती है। अनेकों बार ऐसा होता है कि हम बहुत लंबे लंबे शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, किंतु हिंदी व्याकरण में बहुत सारे ऐसे शब्द उपलब्ध हैं जो लंबे वाक्यांशों को छोटा करके शब्दों में अर्थात बहुत संक्षेप में व्यक्त कर सके। हिंदी व्याकरण बहुत ही समृद्ध और ऐतिहासिक भाषा है जिसमें जो यह सुविधा है कि वक्ता या लेखक कम से कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त कर सके, और यह दर्शाता है हिंदी भाषा की अधिक शब्दों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता के कारण, और एक समृद्ध भाषा का यह एक परिचायक है। इन छोटे शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य की लेखनी संक्षिप्त, सुंदर और गंभीर बन जाती है। हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार हम लंबे शब्दों को छोटे शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, तो इस वाक्य को पढ़ने के स्थान पर या बोलने के स्थान पर यदि हमने सिर्फ दुर्गम शब्द का प्रयोग कर लिया तो वह अपने आप में पर्याप्त होता है। इसी प्रकार, जिसमें खराब आदतें हों, दुर्व्यसनी, जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय, जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जेय, वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है, दुधमुहा, बुरे भाग्य वाला, दुर्भाग्यशाली, जिसमें दया भावना हो, दयालु, जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी, दूध पर आधारित रहने वाला, दुग्धाहारी, जिसकी प्राप्ति कठिन हो, दुर्लभ, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय, दुर्दमनीय, आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति, दूरदर्शी, देश से द्रोह करने वाला, देशद्रोही, देह से संबंधित अर्थात शरीर से संबंधित को दैहिक कहते हैं, देव के द्वारा किया हुआ, दैविक, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, धन से संपन्न, धनी, जो धनुष को धारण करता हो, धनुर्धर, धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु, गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न एवं धन आदि, धर्मादा, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ या धर्मनिष्ठा, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर या थाती, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर, जो धीरज रखता हो, धीर, धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, धुरंधर, अपने स्थान पर अटल रहने वाला, ध्रुव, ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्येय, ध्यान करने वाला, ध्याता या ध्यानी, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, उसे नवजात कहते हैं। गाय को दूध दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, उसे नवी कहते हैं। जो नया नया आया है, नवागंतुक, जिसका उदय हाल ही में हुआ है, नवोदित, जो आकाश में विचरण करता है, नभचर,
सम्मान में दी जाने वाली भेंट, नजराना। जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो, नवोढ़ा। धर्म में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। पुराना घाव जो रिश्ता रहता हो, नासूर। जो नष्ट होने वाला हो, नासवान या नश्वर। नरक के योग्य, नारकीय। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है, नापित साला। किसी से भी न डरने वाला, निडर या निर्भीक। जो कपट से रहित है, निष्कपट। जो पढ़ना लिखना न जानता हो, निरक्षर। जिसका कोई भी अर्थ न हो, निरर्थक। जिसे कोई इच्छा न हो, निष्प्रिय। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। जिसका आकार न हो, निराकार। केवल साग, फल एवं फूल खाने वाला या जो मांस न खाता हो, उसे निरामिष कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद। जिसके अव्यय ना हो, निर्वयव। बिना भोजन या आहार के, निराहार। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, निराशावादी। जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर। जिसके कोई दाग या कलंक ना हो, निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो, निष्कंटक। जिसका अपना कोई शुल्क ना हो, निःशुल्क। जिसके संतान न हो, निःसंतान। जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो, निस्वार्थ। व्यापारिक वस्तुओं को किसी एक दूसरे देश में भेजने का कार्य, निर्यात। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वाचित। बिना किसी बाधा के, निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके, निरूपम। जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक। जिसे किसी चीज की लालसा न हो, निष्काम। जिसमें किसी बात का विवाद न हो, निर्विवाद। जो निंदा करने योग्य हो, निंदनीय। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, निर्विकार। जो लज्जा से रहित हो, निर्लज्ज। इसी प्रकार जिसको भय न हो, निर्भय। जो नीति जानता हो, नीतिज्ञ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला या धारण करने वाला, नैष्ठिक। जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक। जो न्यायशास्त्र की बात जानता हो, न्यायिक। घृत, दुग्ध, दही, शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ, पंचामृत। पक्षपात करने वाला, पक्षपाती। पदार्थ का सबसे छोटा कण, परमाणु। जितने की आवश्यकता हो उतना, उसे पर्याप्त कहते हैं। महीने के 2 पक्षों में से एक, पखवाड़ा अर्थात 15 दिन का समय। नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप या योनि का पतन। अपनी गलती के लिए किया हुआ दुख, पश्चाताप। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिम्बरा।
उपाय या मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ, पथभ्रष्ट, अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत, जो भोजन रोगी के लिए उचित है, पथ्य, घूमने फिरने और देश देशांतर का भ्रमण करने वाला यात्री, पर्यटक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला, पयोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला, पराश्रित या पराश्रयी, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, परकिया, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, परित्यका, दूसरे का मुंह ताकने वाला, परमुखापेक्षी, जो पहनने लायक हो, परिधेय, जो मापा जा सके, परिमेय, जो सदा बदलता रहे, परिवर्तनशील, जो आँखों के सामने न हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, दूसरे पर उपकार करने वाला, परोपकारी या परमार्थी, जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो, परिपक्व, पर्दे के अंदर रहने वाली, पर्दा नसीन, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली मति, प्रत्युत्पन्नमति, किसी वाद का विरोध करने वाला, प्रतिवादी, शरणागत की रक्षा करने वाला, प्रणतपाल, वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर वापस आए, प्रतिध्वनि, जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है, प्रवर्तक, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, प्रसूता, वह आकृति जो किसी शीशे या जल आदि में दिखाई दे, प्रतिबिंब, हास्यरस से परिपूर्ण नाटिका, प्रहसन, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, प्रमेय, संध्या के बाद व रात्रि होने से पूर्व का समय, प्रदोष या पूर्व रात्र, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, प्रज्ञाचक्षु, सभा में विचारार्थ प्रस्तुत बात, प्रस्ताव, हाथ से लिखी गई पुस्तक, पांडुलिपि, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि, पारिश्रमिक, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, पाश्विक, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित, पाक्षिक, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, पारंगत, जिसमें से आर पार देखा जा सकता हो, उसे पारदर्शी कहते हैं, जो परलोक से संबंधित हो, उसे पारलौकिक कहते हैं, मार्ग में खाने के लिए रखा गया भोजन, पाथेय, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसे पार्थिव कहते हैं, ज्ञान इतिहास के पूर्व का समय, प्रागैतिहासिक, स्थल का वह भाग जिसमें तीन ओर से पानी हो, प्रायद्वीप, जिसको देखकर अच्छा लगे, प्रियदर्शी, पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, बार बार कही गई बात, पुनरुक्ति, जिसका पुनः जन्म हुआ हो, उसे पुनर्जन्म कहते हैं, पहले से किया गया कार्य, पूर्वोक्त, दोपहर से पहले का समय, पूर्वान्न, प्राचीन इतिहास का ज्ञाता, पुरातत्व व वेत्ता, पीने योग्य पदार्थ, पेय, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित,
पैतृक, जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फटीचर, केवल फलों पर निर्वाह करने वाला फलाहारी, फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, बुरी किस्मत वाला बदकिस्मत, बुरे मिजाज या आचरण वाला बदमिजाज। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त। जीवन का पहला आश्रम ब्रह्मचार्याश्रम। बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ, जिसने सुनकर ही अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत कहलाता है। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, जो अनेक रूप धारण करता हो उसे बहुरूपिया कहते हैं। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला मत बहुदेववाद, काफ़ी अधिक कीमत का बहुमूल्य, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, रात का भोजन प्यालू या रात्रिभोज कहलाता है। जिस स्त्री के कोई संतान नहीं हुई हो उसे मांझ कहते हैं। खाने का इच्छुक बुभुक्षु, किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग भग्नावशेष, भय के कारण बेचैन भयाकुल, भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवादी, जो भाग्य का धनी हो भाग्यवान, दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहे जाते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो भूगर्भ वेता, धरती पर चलने वाला जंतु भूचर, जो पहले से था या हुआ उसे भूतपूर्व कहते हैं। धरती को धारण करने वाला पर्वत भूधर, औषधि का जानकार भेषज, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी, सूर्योदय से पहले का समय भोर, भूगोल से संबंधित भौगोलिक, फूलों का रस मकरंद, दोपहर का समय मध्याह्न, सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावठ, हाथी को हाँकने वाला महावत, सुख और दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी, जिसकी आँखें मगर जैसी हो मकराक्ष, किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी, 2 पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला मखत्राता या यज्ञ रक्षक कहलाता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसकी बुद्धि कमजोर है उसे मंदबुद्धि या मतिमांद्य कहते हैं। जिसकी आत्मा महान हो उसे महात्मा कहते हैं। जिसकी किसी भी चीज के मर्म का ज्ञाता हो उसे मर्मज्ञ कहते हैं। मध्य रात्रि के समय को मध्य रात्र कहते हैं। मन का असीम दुख मनस्ताप कहलाता है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो चारों तरफ उसे मरुस्थल कहते हैं। मांस आदि खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं।
माह में होने वाला मासिक, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, कम खाने वाला मिताहारी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी, थोड़ा खिला हुआ फूल मुकुल, शुभ कार्य हेतु निकाला गया समय मुहूर्त, दिल खोलकर कहना मुक्त कंठ, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रा स्फीति, मरणासन्न अवस्था वाला या शक्ति के अनुसार मुमुसु, मरने की इच्छा मुर्मुसा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, चुपचाप देखने वाला मुख दर्शक, हरिण के नेत्रों जैसी आँख वाली मृग नयनी, जो मीठी वाणी बोलता हो मृदभाषी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, कमल की डंडी मृणाल, जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की ही हो एवं नहीं हो उसे मौलिक कहते हैं, जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला, रंगमंच का पर्दा यवनिका, शक्ति के अनुसार कार्य करना यथाशक्ति कहलाता है, जो चाहिए उचित हो वैसा यथोचित, जो यंत्र से संबंधित हो उसे यांत्रिक कहते हैं, जब तक जीवन रहे यावत जीवन या जीवन पर्यंत, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला युग प्रवर्तक, अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा, यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा यूप, रात को कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला रोग रतौंधी, किसानों से भूमि का कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र या गजट, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो उसे रेखांकित कहते हैं, प्रेम आनंद भय आदि से रोंगटे खड़े होने की दशा रोमांच, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित, जो लकड़ी काट कर जीवन बिताता हो लकड़हारा, जिसका वंश लुप्त हो गया हो लुप्त वंश, लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक, वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वय संधि, जिसका वर्णन ही ना किया जा सके उसे वर्णनातीत कहते हैं, अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है, संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य, मुकदमा दायर करने वाला वादी, भाषण देने में चतुर
वाग्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, वामाचारी, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान, बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था, वातानुकूलन, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता, जिसमें विष मिला हुआ हो, विषाक्त, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त, जिस विषय में निश्चित मत न हो, विवादास्पद, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विधुर, स्त्री जिसका पति मर चुका हो, विधवा, सौतेली माँ, विमाता, जो किसी दूसरे जाति का हो, विजातीय, जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो, विदुषी, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, विवेकी, अपनी जगह से अलग किया हुआ हो तो उसे विस्थापित कहते हैं, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, विकृत, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, विधर्मी, जो विधि या कानून के अनुसार सही हो, उसे विधिवत या वैध कहते हैं। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ, विनाश करने वाला, विध्वंसक, जिसके शरीर के भाग में कमी हो, विकलांग, जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, वैयाकरण, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, जो शरण में आ गया हो, शरणागत, शरण की इच्छा रखने वाला, शरणार्थी, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे तलवार, शस्त्र, 100 वस्तुओं का संग्रह, शतक, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, शतावधानी, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाए या शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुघ्न, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, शाश्वत, शाक, फल और फूल खाने वाला, शाकाहारी या निरामिष, जिस शब्द के 2 अर्थ हों, शिलष्ठ, शिव का आलय या स्थान, शिवालय, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु या शुभाकांक्षी, अनुसंधान या शोध के लिए दिया जाने वाला अनुदान, शोधावृत्ति, जो सुनने योग्य हो, श्रव्य या श्रवणीय, जिसमें श्रद्धा भावना हो, श्रद्धालु, पति या पत्नी का पिता, ससुर, पति या पत्नी की माता, श्वश्रु, सास, पति या पत्नी का भाई, श्वशुर्य, साला, जिसके 6 कोण हो, षटकोण, जिसके 6 पद हों, षटपद, 6 माह में होने वाला, षण्मासिक, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, षोडशी, 2 नदियों के मिलने का स्थान, संगम,
इंद्रियों को वश में रखने वाला संयमी, जो समाचार भेजता है, संवाददाता, एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन, सहोदर या सहोदरा, 700 दोहों का समूह, सतसई, जो गुण दोषों का विवेचन करता हो, समालोचक, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जो समान आयु का हो, समवयस्क, जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला, समीक्षक, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सधवा, जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, सहगान, उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समकालीन, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, जो दूसरों की बात को सहन कर सकता है, सहिष्णु, छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग, संक्रामक, जो एक ही जाति के हों, सजातीय, गीतों की धुन बनाने वाला, संगीतकार, रसपूर्ण, सरस, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय, सद आचरण रखने वाला, सदाचारी, ज्ञान देने वाली देवी, सरस्वती, जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्निक, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा, जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी या सत्यभाषी, संहार करने वाला या मारने वाला, संहारक, जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र, ना बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म, समशीतोष्ण, जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, जो समस्त देशों एवं स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक, रथ हाँकने वाला, सारथी, जो पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, सभी लोगों के लिए, सार्वजनिक, आकार में युक्त या मूर्तिमान, साकार, जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो सोया हुआ हो, सुषुप्त, सधवा रहने की दशा या अवस्था, सुहाग, पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि, स्वेदज, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती, स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्रैण, गतिहीन रहने वाला, स्थावर, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता न हो, स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण, अपनी ही इच्छा के अनुसार पति का वरण करने वाली, स्वयंवरा, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो,
स्वयं पाकी, जो अपने ही अधीन हो, स्वाधीन, जो अपना ही हित सोचता हो, स्वार्थी, 100 वस्तुओं का संग्रह, सैकड़ा या शतक, हमला करने वाला, हमलावर, सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो, हरावल, हवन से संबंधित सामग्री, हवी, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हलफनामा, दूसरे के काम में दखल देना, हस्तक्षेप, ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले, हृदय विदारक, हृदय से संबंधित, हार्दिक, जिस पर हंसी आती हो या जो हंसी का पात्र हो, हास्यास्पद, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, हीरक जयंती कहलाता है। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हृदयंगम, दूसरों का हित चाहने वाला, हितैषी, ना टलने वाली बात, घटना या असंभावी घटना, उसे होनहार कहते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाला, होमाग्नि, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो होती हैं उनके लिए शब्द जो हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा, कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जीतने या दमन करने की इच्छा, जिगीसा, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिगुसु, किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा, भोजन करने की इच्छा, जिगित्सा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, जिगृक्षा, जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा, तैरकर पार करने की इच्छा, तितिर्षा, धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु, पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, फल की इच्छा रखने वाला, फलेच्छु, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, खाने का इच्छुक, बुभुक्षु, जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरणासन्न अवस्था रखने वाला या मरने को इच्छुक, मुमूर्षु, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु, हित चाहने वाला, हितैषी। साथियों, ये तो कुछ शब्द थे जिनके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया गया है। इसके अलावा भी हिंदी व्याकरण बहुत ही विशाल और समृद्ध है, जिसमें इस प्रकार के शब्द बहुतायत में बने हुए हैं जिनका प्रयोग वाक्यांशों के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह जानना अति आवश्यक है कि किस शब्द को किस बड़े वाक्यांश के लिए किया जाता है। इसका निर्धारण करने हेतु संबंधित घटना या वाक्यांश में जाना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस वाक्यांश को आपस में बदलेगा, और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने
गलत शब्द का चयन एक दूसरे वाक्य के लिए कर लिया जो कि वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकता, तब हमारे जो ग्रंथ है या लेखनी है उसमें दोष आ जाता है। इसलिए अधिक से अधिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी लेखनी सुदृढ़ होती है अपितु हमारी जो प्रदर्शन है लेखन में वह बहुत बढ़ जाता है, और साथ ही यह ऐतिहासिक और सामयिक विषयों के लेखन हेतु एक अति महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि हमें हमारी रचना में गंभीरता और प्रगति प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।